हेलो बच्चों। तो भैया हालत खराब है, कल पेपर है, कुछ नहीं पता, बड़ा कंफ्यूजन, क्या पढ़ें। खासकर कल एमपी और राजस्थान वालों का पेपर है, यूपी बोर्ड वालों का 27 को है। यूपी बोर्ड, अरे सबकी बुक एनसीईआरटी ही चल रही हैं, सबसे पहले ये मत घबराना। राजस्थान है तो कुछ और आ जाएगा, एमपी है तो कुछ और आएगा, नहीं, सबके पैटर्न अलग अलग है। कोई 20 नंबर के एमसीक्यू देता है, कोई 30 नंबर के, कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कंसेप्ट सब वही रहते हैं। तो मेनली कल एमपी बोर्ड का है और राजस्थान का, तो तुम दोनों तो बहुत ही गौर से देखो। और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना तो बस इतने टॉपिक पढ़ के चले जाना, तुम्हें कोई फेल और कोई अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता, चाहे तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो। मैं सच बोल रहा हूं, कल यही सब आएगा। मैं हर एक टॉपिक तुम्हें बताता हूं। यूपी बोर्ड वाले तुम भी देखो, ये मत सोचो हरियाणा उसका है, सब कंसेप्ट है, सब यही आएंगे। यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आज, इसके बाद एमपी बोर्ड के पेपर के बाद, समझ रहे हो? ठीक है भैया, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और आज सब कंसेप्ट देखो, ये सभी बोर्ड के लिए है, बहुत जरूरी। तो आज बातचीत नहीं करेंगे, और पहला टॉपिक जो कल बोर्ड एग्जाम में आएगा, मैं एक एक बात बताऊंगा, ठीक है? तो पहला टॉपिक देखते हैं भैया, दूरी सूत्र। आओ, हल्की बिल्कुल छोटी सी चीज, दूरी सूत्र पे क्वेश्चन पक्का आते हैं। क्या है भैया ये, तो समझना। वो तुम्हें दो बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु का मतलब ये दो पॉइंट तुमने दिया है, ठीक है? ये दो बिंदु दिएंगे, बोलेंगे इनके बीच की दूरी बताओ। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दे रखा है, इस पॉइंट्स को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और हम लोग देसी भाषा में पॉइंट्स कहते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालें? तो याद रखना बेटा, दूरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, जिसे दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछे, और कल पूछेगा सुबह ही सुबह, तो तुम्हें फट से फॉर्मूला रखना है। भैया करेंगे कैसे? करने का मेथड देखो, जो दो बिंदु दिए रहेंगी ना, पहले वाले बिंदु को मान लेना ये x1 है और ये y1, और ये x2 है, ये y2। ठीक है भैया, मान लेंगे। अब फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला x2 क्या है? 4, x2 की जगह रख देना 4, फिर क्या लगाया? माइनस, माइनस लगा देना। x1 क्या है? 2, डब्बा बंद स्क्वायर। y2 क्या है भैया? 6 माइनस। y1 क्या है भैया? 3। सब देख के यहां बना के रख दिया। अब आगे हल करो इसको, आओ आगे हल करते हैं। भैया 4 में से 2 गए, माइनस लगाए ना, 2, 2 का स्क्वायर भैया, प्लस 6 में से 3 गए, 3, 3 का स्क्वायर। अब भैया 2 का स्क्वायर कराओ, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर कराओ, 3 त्रिक को 9। अरे 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक को 9, 9 4 13, अंडर रूट 13 आ गई। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी अंडर रूट 13 आ गई। बहुविकल्पी में टिक कर देना, निकालने को है निकाल लेना, निकालने का रूल ये है। ये फॉर्मूला रखो, तुरंत याद करो, अभी याद करो। दूरी निकालने को है कौन सा फॉर्मूला भैया? x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, इसी में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है दूरी सूत्र में। मिटाऊं? छापो, पहला कंसेप्ट दूरी सूत्र, अभी लिख लो, ये जितना भी लंबा लेक्चर इसको लिख लो, और फिर रात में उसी को सब दोहराना। और एक एक चीज देखो, तुम कल लगा के आओगे, क्या दिक्कत है? मैं समझा भी तो रहा हूं। ठीक भैया, पहला टॉपिक दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पे देखो, और वो क्या क्वेश्चन पूछता है, वो बोलेगा, अब क्या दिक्कत है भैया, हम तो दूरी सूत्र लगा लेंगे। वो पूछेगा कल तुमसे कि 2 3 की मूल बिंदु से दूरी बताओ।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम ओरिजिन। वाह भैया, इसका क्या मतलब है? 2,3 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। ये मूल बिंदु क्या है? यही तो कंसेप्ट है, ये मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु मतलब होता है 0 0। बस जब भी मूल बिंदु लिखा हो तुम्हें याद आ जाए भैया 0 0। मूल बिंदु ये होता है ग्राफ का, ये ओरिजिन। इस जगह पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो ये सब मत याद रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु मतलब 0 0। वाह भैया, हमको एक पॉइंट मिल गया 2 3 और दूसरा पॉइंट मिल गया 0 0। कोई फर्क ही नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी की बात की है उसने। तुमको दूसरा पॉइंट नहीं दिया था, दूसरे पॉइंट की जगह क्या लिख दिया था? मूल बिंदु। तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि दूसरा पॉइंट कहां है। अरे मूल बिंदु ही दूसरा पॉइंट है। मूल बिंदु मतलब 0 0। अब निकाल दो दूरी। ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। और ये लिखा दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना भैया, ये x1 y1 ये x2 y2 तुमने लिख ही लिया। आओ वैल्यू रखता हूं। x2 क्या है भैया? 0 माइनस x1 क्या है भैया? 2। वाह। y2 क्या है भैया? 0। y1 क्या है? 3। 0 में 2 गए, -2। अरे 0 का कोई मतलब नहीं, क्या बचा? -2 का स्क्वायर प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, -3 का स्क्वायर। ठीक है भैया, 2 का स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर खोलो -2 का। ये देखो -2 का स्क्वायर खोल रहा हूं, -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। प्लस का 4 है, लड़कियां माइनस लगा देते हैं, इस भ्रम में फंसना मत बाबू। 3 का 3 त्रिको 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 4 13। वाह, इसकी भी दूरी कितनी आई? 13। समझे बात? हाँ भैया, हम दो बात जान गए। जब भी दूरी निकालने को आएगा हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। और उसमें अगर उसने मूल बिंदु ओरिजिन बोल दी तो हमारे माइंड में आ जाएगा 0 0 और हम खट से ऐसे निकाल लेंगे दूरी। मूल बिंदु से दूरी जरूर पूछता है। ठीक है, ये दो टॉपिक कंप्लीट। दो टॉपिक कॉपी में कैसे लिखना? दूरी सूत्र, सेकंड टॉपिक मूल बिंदु कंसेप्ट। ठीक है, हटाएं। ठीक है, अरे यार हुआ था। अब इसके बाद आता है मूल ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। पक्का आता है ना? हाँ भैया, जैसे मैं बोलूं, देखो ये सवाल पक्का। दूरी सूत्र, मूल बिंदु लिखते जाओ, टॉपिक जो जो करा रहा हूं, किसी भी चैप्टर से करा रहा हूं, बस तुम देखते जाओ, सब समझ आएगा। वो तुम्हें देगा मूल ज्ञात करो, या वो बोल देगा शून्य ज्ञात करो। ये दोनों बातों में एक ही काम करना है, कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में बोलेगा फाइंड द रूट्स और हिंदी में बोलेगा वो, शून्य को बोलेगा फाइंड द जीरोस। तुम्हें एक इक्वेशन देगा इस तरह की, x² + 5x + 6 = 0। वो बोलेगा इसके रूट्स ज्ञात करो या जीरोस ज्ञात करो। बोलेगा द्विघाती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण जिसमें x की पावर 2 होती है वो द्विघाती समीकरण होती है। तो ये द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक, इस द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करो, इस द्विघाती समीकरण के शून्य ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करना है? तो मैंने तुम्हें बताया था इसके शून्य क्या मूल ज्ञात करने की दो विधि होती हैं। कौन कौन सी भैया? एक गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य। नोटिस करना मेरी बात, क्योंकि एक बार एमपी पेपर में लिख के भी आया है कि गुणनखंड विधि से करो, देखना। और एक होता है द्विघाती सूत्र। मेरी बात समझो, मैं दोनों बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इसको नहीं मैं स्किप कर सकता हूं। शून्य ज्ञात करने को या मूल ज्ञात करने को पक्का आएंगे, दोनों चीज समझो। इंग्लिश वाले भी देख लो, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि, और ये द्विघाती सूत्र फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ये बहुत फेमस नाम से फेमस है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सर जी मेरे, इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य बोलते हैं। तो मतलब भैया मूल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि, एक है द्विघाती सूत्र। मैं दोनों सिखा दूं, जैसे ये सवाल है, आ जाओ करते हैं सवाल। x² + 5x + 6 = 0। उसने बोला मूल ज्ञात करो और विधि दे दी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बाबू? गुणनखंड से सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, गुणनखंड विधि चल रही है ये वाली। गुणनखंड विधि का एक ही तरीका है सबसे बेस्ट, इस वाले का, इस 6 का गुणा, लास्ट वाली डिजिट का गुणा x² के जो साथ है उससे करा दो हमेशा, लास्ट में चाहे जो हो, यहां चाहे जो लास्ट वाली डिजिट है उसका गुणा x² से करा दो। क्या आया? 6 एकम 6। और माइंड में ये बनाओ कि गुणा करने पर 6 आए, बस माइंड में ये बनाओ। फिर ये वाला चिन्ह देखो किसका है? प्लस, प्लस करने में 5 आए, प्लस करने में 5 आए। गुणनखंड में ये जो सोच गया वही हीरो है। और ये कैसे सोच सकते हो? इस टेक्निक से। टेक्निक क्या है? लास्ट वाले डिजिट का संख्या का गुणा x² के साथ वाले के साथ कराओ, 6 एकम 6, गुणा करने में 6 आए। फिर इसे देखो, प्लस करने में 5 आए। ये क्या है भैया? हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो गुणा करने में 6 आए और प्लस करने में 5 आए। बस हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं आपस में गुणा करा दूं तो 6 आ जाए और जोड़ दूं तो 5 आ जाए। बताओ कौन है भैया? मिल तो गए, 3 और 2। देखिए 3 और 2 का गुणा करा रहा हूं 6 और 3 और 2 को जोड़ रहा हूं तो 5। वाह भैया, वो नंबर मुझे मिल गए, 3 और 2। बस हमें यही ढूंढने रहते हैं, यही फैक्टर्स ढूंढने रहते हैं। जैसे ही हमें ये मिले, आओ सवाल लिखता हूं। ये एक लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये बनाने की, माइंड लगाने की। सुनो, x² प्लस जो मुझे फैक्टर मिले 3 और 2, इसे तोड़ दो बीच वाले को। 5 को क्या लिख दो? 3 + 2। बाहर क्या है? x + 6 = 0। जो तुम्हें ऐसे करने पे नंबर मिलते हैं, बीच वाली टर्म को तोड़ दिया जाता है। 5 को मैंने क्या लिख दिया? 3 + 2, क्योंकि मुझे 3 और 2 फैक्टर मिल गए थे, ऐसी संख्या। अब x² प्लस 3 का गुणा x से 3x जा 3x, प्लस 2 का गुणा x से 2x जा 2x, प्लस 6 बराबर। समझ आई बात इतनी? अब देखो आखिरी काम क्या होता है, इन दो का सेट बनाओ बाबू, इन दो का, और इनमें कॉमन लेना ढूंढो। ये कॉमन क्या है भैया? जैसे बताओ, अच्छा इन दोनों टर्म में कौन सी चीज है जो दोनों में है? इसमें भी, इसमें भी। भैया इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब x कॉमन है। मैथ्स में कॉमन वो होता है जो दोनों में हो, जो सब में हो, और हम इन दोनों को ले रहे हैं, दोनों में ही x है तो x बाहर ले लिया। जब इस पूरे टर्म में से x बाहर ले लिया तो यहां क्या था? x², मतलब x 2 थे तो यहां कितने x बचे? 1, प्लस x बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा? यार x तो बाहर ले लिया, क्या बचा? 3। अब लगाया प्लस। अब इसमें बताओ कॉमन क्या है? भैया इसमें तो x नहीं है दोनों में, क्या कॉमन है? भैया ये भी 2 से कट जाएगा 2 और ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब ये 2 भी 2 के पहाड़े में आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 कॉमन है। जिस पहाड़े में आते हैं दोनों वो कॉमन हो जाता है, दोनों 2 में आते हैं, ले लिया। अब यहां क्या बचा? x, और 6 की जगह क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ऐसे। वाह भैया, हमारे अंदर के सेम आ गए। और जब भी अंदर के सेम आ जाए, मान लो कि तुम सही कर रहे हो, ठीक है भैया। अब क्या करना है? अब x + 2 को एक ब्रैकेट में लिख दो और x + 3 में से कोई भी एक यहां लिख दो, बराबर 0। बात समझ आई? गुणनखंड विधि समझ आई? फिर समझाएंगे। ये इसको इन दोनों टर्म में तोड़ना ही बस खेल है, इसीलिए इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ये कैसे तोड़ेंगे? इससे। और ये टेक्निक कैसे आएगी? ऐसे, देखने देखने से। अब क्या करना, एक बार x + 2 को 0 के बराबर दिखा देना है,
तो यहां से x का मान क्या आएगा, प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, वाह, एक x का मान आ गया। दूसरा क्या है, x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, एक और x का मान आ गया। बाबू ये जो दो x के मान आए हैं यही तो मूल है। मूल मतलब ही होता है x का मान, जीरो मतलब ही होता है x का मान। ठीक है भैया, तो मतलब जब भी ऐसी इक्वेशन आए तुम्हें दोनों x की वैल्यू निकाल देना है, और हमेशा द्विघाती समीकरण में x की दो ही वैल्यू निकलती है। जैसे यहाँ पे दो निकली, एक -2 एक -3। तुमसे बोला था इसके मूल ज्ञात करो, तुमने बोल दिया एक भैया -2 एक बराबर -3। शून्य ज्ञात करो, तुमने बोल दिया एक बराबर -2 x बराबर -3। ढूंढ लिया x के मान। x के मान ही मूल होते हैं, और हमेशा द्विघाती समीकरण से दो x के मान निकलेंगे, एक नहीं कितने, दो, क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, दो। जितनी पावर उतने मान। ठीक है भैया, गुणनखंड विधि में अब मैं तुम्हें और दूंगा और समझाऊंगा, वो ये आएगा, हटाओ इसे। चलो मुझे बताना तुम, x² प्लस 20x प्लस 100 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करो फट से। कौन सा मेथड चल रहा है, गुणनखंड। चलो बताओ कैसे करते हैं भैया, आपने बताया लास्ट वाली संख्या का गुणा x² के साथ वाले से कर लो। x² के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक, जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है बाबू। 100 एकम 100 माइंड में आ जाए, गुणा करने पर 100 आए, ये माइंड में लिख लेना, कॉपी मत लिखने लगना, ठीक है। 100 एकम 100, गुणा करने में 100 आए, फिर इस चिन्ह को देखो, प्लस करने में x के साथ वाला, प्लस करने में 20 आए, प्लस करने पर 20 आए, वाह भैया, ये टेक्निक हम जानते हैं, देखना जान गए ना, इसका गुणा इससे, गुणा करने में 100 आए, और फिर ये चिन्ह देखना है, हमेशा ये, हमेशा पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में हमेशा यही, ठीक है भैया, और प्लस करने में 20 आए। ढूंढो भाई ऐसी नंबर, ऐसे नंबर ढूंढो जो गुणा करने में 100 आए, उनको जोड़ दूं तो 20 आ जाए। भैया 100 गुणा कर दूं तो 100 आ जाए, जोड़ दूं तो 20 आ जाए, 10 गुणे 10 अगर करता हूं तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 जोड़ देता हूं तो 20 आ जाएगा। वाह भैया, मिल गए फैक्टर, 10 और 10, वो दोनों नंबर मुझे मिल गए, एक 10 मिला, दूसरा 10 मिला, देख लो फॉलो कर रहे हैं। गुणा कराने पे 10 आए, गुणा कराओ 10 दाम 100, प्लस करने में 20 आए, 10 और 10, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, नंबर मिल गए। आओ सवाल लिखो, x² प्लस, अब इस 20 को तोड़ दूंगा ना, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, ये जो फैक्टर मिले हैं 10 और 10 में, 20 को तो लिख देता हूं 10 और 10, कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता तोड़ने से, ये भी 20 था, अभी भी ये 10 और 10 20 ही है, बस मैंने दिमाग लगा लिया मूल ज्ञात करने के लिए। आगे बचा प्लस का 100, अब बताओ क्या करेंगे भैया, x² इस 10 का गुणा x से, 10x जा 10x प्लस 10x जा 10x प्लस 100 बराबर 0। भाई इसका गुणा इससे, 10x जा 10x फिर प्लस 10x जा 10। अब भैया अब देखो, दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा, जोड़े में कॉमन, बताओ दोनों में क्या है भैया, दोनों में x है, x ले लिया, यहाँ x 2 थे, एक x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 10x में से x बाहर ले लिया, क्या बचा, यहाँ क्या कॉमन है भैया, दोनों ही 10 के पहाड़े में आते हैं 10, यहाँ क्या बचा x, और 100 की जगह क्या बचेगा, 10 दहम 100, 10 दहम 100। भैया अंदर वाली चीज सेम, हम सही हैं। अब क्या बचा, एक बार x प्लस 10 को, ये वाले x प्लस 10 को, और एक बार इसमें इन दोनों में से कोई भी, एक बार इसको उठा के 0 के बराबर दिखा दो, x प्लस 10 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, प्लस का 10 वहां जाके माइनस का, और एक बार इस वाले को दिखा दो, वही तो बात है, x बराबर माइनस का 10, दोनों मूल बराबर हैं इस केस में, जिसके तुमने मूल ज्ञात किए तुम्हें मिल गए, -10 और -10 बराबर ही तो है इस केस में। ठीक है भैया, ठीक है, समझ जाओगे, मूल ज्ञात कर लोगे ना बच्चों, मेरे MP वालों, प्यारे बच्चों, यूपी वालों, ये सब तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो तुम कंफ्यूज बैठे हो तो MP का है। अच्छा ठीक है, इसमें अगर माइनस में देता है, माइनस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, अब थोड़ा सा मैं कंसेप्ट भी बता दूं। आओ भाई करो, मेरा नियम कभी मत छोड़ना, कभी नहीं फंस सकते हो ये मूल ज्ञात करने और शून्य ज्ञात करने में, चाहे वो जितनी गहराई से दे दे, बात समझ रहे हो, हाँ
मैं कंसेप्ट सब बता रहा हूं। मैं पेपर नहीं लीक करा सकता हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है भाई, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट ऐसे बता दूंगा कि तुम पेपर को उड़ा दोगे, चाहे जितना गहरा वो दे, तुम टॉप करोगे। समझ रहे यार? भैया मेथड आपने क्या बताया था? 10 का गुणा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक है 10 एक कम 10, गुणा करने पर 10 आया। मैं बार बार बात भी नहीं लिखूंगा। फिर ये चिन्ह देखना है, माइनस करने में 3 आया, माइनस करने पर 3 आया। मेरी बात समझना, कल ऐसा आ गया तुम पक्का गलती कराओगे। अभी देखना है, पूरा करवाता हूं। हाँ भैया ये चीज तुम पक्के जान गए, ये मेथड में पता चल गया। इस लास्ट वाले गुणा एक्स स्क्वायर के साथ वाले के साथ 10 एक कम 10, माइंड में क्या बन जाए? गुणा करने में 10 आए, ये देखते ही। फिर देखा माइनस, माइनस करने में 3, मतलब ये गुणा करने में 10 आए वो दो नंबरों का, और उनको घटा दूं तो 3 आ जाए। 5 और 2 को अगर भैया मैं गुणा कराता हूं तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटाता हूं 3। वाह, मिल गए फैक्टर 5 और 2। देख लो भैया, 5 दूनी 10, गुणा करने पे 10 है, और 5 में 2 घटा दो, माइनस करने में 3 आ जाएगा। मिल गए। आओ क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, बीच वाले टर्म को तोड़ लेते हैं जो फैक्टर मिलते हैं 5 और 2 से। 5 में से कितना घटा दो तो 5 में 2 गए, ठीक, बाहर ये वाला एक्स। अरे इस 3 को मैंने क्या लिख लिया? 5 माइनस 2, एक्स तो वही लगा है ना 3 के साथ, यही, ये भी तो 3 ही है। 5 में 2 गए 3, बस तोड़ लिया है, क्योंकि मुझे मूल ज्ञात करने हैं। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस 5x जा 5x। अब देखो यहां बच्चे ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। याद रखना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है? माइनस। ब्रैकेट के बाहर इस बात को ठूसो, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा? कल लास्ट 3 घंटे तक यही मन में चलता रहा, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो नहीं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का साइन माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस होता तो क्या हो जाता? माइनस। मतलब अंदर का जो भी साइन है वो बदल जाएगा, ठीक है? प्लस का 2x माइनस 10। समझ आई बात? ये देखो, माइनस का क्या बन गया? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। ठीक भैया, अब वही काम भैया, दो दो का जोड़ा और कॉमन। यहां कॉमन क्या है भैया? दोनों में x दिख रहा है, यहां x कितने थे? 2, एक्स स्क्वायर, एक x बाहर ले लिया तो कितना बचा अंदर? 1, माइनस 5x, x बाहर ले लिया, क्या बचा? 5, प्लस। यहां कॉमन क्या है भैया? ये भी 2 के पहाड़े में आता है, 10 भी 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 कॉमन है। तो यहां क्या बचा? x। यहां क्या बचा? माइनस 2 पंचे। समझ आया ना भाई? अंदर वाली अभी भी सेम है, मतलब मैं सही हूं। अब एक बार x प्लस 2 लिख लूं, और एक बार इनमें से कोई भी। अब एक बार इसको 0 बराबर दिखा दो, x प्लस 2 बराबर 0, यहां से आ गया x की वैल्यू -2। और एक बार x माइनस 5 को 0 बराबर दिखा दो, x की वैल्यू आ गई 5। एक आ गया फैक्टर तुम्हारा मूल -2, और एक आ गया 5, ये शून्य। समझ आई बात? ये कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि, ठीक है। अब वो अलग से भी लिख के देगा तो डरना मत। अब चलो, अगर वो कुछ ना लिख के दे, अगर वो कुछ ना लिख के दे, बस बोल दे मूल ज्ञात करो, तो एक मेथड और है तुम्हारे पास जो इतना बढ़िया है, पता है तुम्हें? तुम जो अभी तक ढूंढ रहे थे गुणा करने में, ये आए वो आए, दुनियादारी आए, ये सब कुछ ढूंढना ही नहीं है। और दूसरे मेथड का नाम है, टॉपिक चल रहा है मूल ज्ञात करो, वही शून्यक वाला, ठीक है? शून्य ज्ञात करो, काइंड में फिर इतना लिख दिया। दूसरा है इसका मेथड श्री धरा चार्य सूत्र, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में द्विघाती सूत्र। खत्म करो, सूत्र समझो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये है फॉर्मूला श्रीधराचार्य। तुम्हें गुणनखंड विधि आए या ना आए, मैंने दे दिया सवाल ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वही जो दिया था। अब उसने बोला गुणनखंड विधि तुम्हें तो आती है, देखेंगे 6 गुणा करने में 6 प्लस करने में 5 निकाल लेंगे। और उसने बोल दिया अगर द्विघाती सूत्र, या उसने वो कुछ नहीं बोला, तुम ये भी लगा सकते हो। देख लो कितना इजी मेथड है। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर, ये b a c ये सब क्या है भैया? तो याद रखना, जो भी बाबू एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है
वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो नॉर्मल होता है वो c होता है। ठीक है, ठीक है। आओ सूत्र पे रखता हूं इन सब की वैल्यू। मुझे पता चल गया a है मेरे पास 1, b है मेरे पास 5, c है मेरे पास 6। रखता हूं वैल्यू, ये लगाया माइनस, b क्या है 5, b की जगह 5, आगे प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और ये माइनस। b क्या है 5, 5 लगाया ऊपर स्क्वायर, -4। a क्या है 1, इन तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तुम्हें पता है क्या होता है गुणा। a क्या है 1, a की जगह रख दिया 1। अब c देखना है, c क्या है 6 अपॉन ये 2 लिखा, गुणे में a क्या है 1, रख लिया। ठीक भैया, अब इसको आगे यही सॉल्व करते हैं ना। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करो, 5 पच्चे 25 माइनस इन तीनों का गुणा, 4 एक कम 4, 4 छंग 24 अपॉन में 2 एक कम, आ रहा है ना सही। ठीक है, अब भैया अब आ जाओ यहां, x बराबर -5 प्लस माइनस 25 में 24 गए 1 बटे 2, x बराबर -5 प्लस माइनस √1 का मान क्या होता है, √1 का मान तो 1 ही होता है, तो √1 की जगह क्या लिख देता हूं 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब यहां से x के दो मान निकलेंगे। अब यहां कंफ्यूज मत होना, देखो एक बार तुम्हें लेना है x बराबर -5 प्लस माइनस में तो कोई भी ले लो, प्लस ले लेता हूं, प्लस का 1 बटे 2, एक x की वैल्यू ली होगी, फिर एक x की वैल्यू -5, तुमने इसमें प्लस ले लिया, क्या बचा -1 बटे 2। मतलब ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस में ले लेना है, एक बार माइनस में। इस चीज को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसीलिए तो शुरुआत से प्लस माइनस लगे थे कि लास्ट में दो आंसर आ सके, क्योंकि मूल तो दो ही ज्ञात होंगे द्विघाती समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आओ सॉल्व करता हूं इसको। x बराबर माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 गए 4, बड़े के साथ माइनस बटे में 2। यहां पे आओ सॉल्व करता हूं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, अपॉन में 2 कट जाएंगे ये। हाँ भैया, तो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा x का मान -2, और 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, x का मान -3। देख लो यही मूल उसमें भी ज्ञात हुए थे जब मैंने ये वाला सवाल गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन से किया था, तब भी यही x की वैल्यू निकली थी। x की वैल्यू का मतलब ही मूल होता है। मैं बोल दूं इसके मूल ज्ञात करो, तुम्हारे माइंड में आ गया x की वैल्यू। अच्छा, दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है मेरे परम पूजनीय श्रीधराचार्य जी, इस फॉर्मूले से वो वर्ल्ड वाइड हिट हो गया भाई, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, लग जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो गुणनखंड नहीं बोलेगा तो हम इतना झाम नहीं करेंगे देखने देखने वाला, हम सीधा यही लगा देंगे। x की दो वैल्यू तो यहां से भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास सब हथियार है, चाहे जो करना तो तुम्हारा है, निकाल लोगे। कोई दिक्कत, जो दिक्कत हो कमेंट करो, मैं फिर लाइव आ जाऊंगा, रात में फिर पढ़ा दूंगा। मुझे अब देख के तुरंत बताते भी जाना। ठीक, कितने टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, तुम अब मूल शून्य ज्ञात कर लोगे। अब वो इसी द्विघाती समीकरण में 2-3 चीजें और देता है। जैसे वो पूछता है विविक्ति कर, चौथा टॉपिक, पहला दूरी सूत्र, दूसरा मूल बिंदु, तीसरा गुणनखंड ज्ञात करना, चौथा टॉपिक आ गया। तुम समझ गए ना बेटा, किसमें क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। हाँ भैया, जब दूरी पूछना होगा 2 बिंदु देके दूरी पूछेगा, जब मूल बिंदु लिख देगा हम समझ जाएंगे 0 0, और जब कोई द्विघाती समीकरण देके बोलेगा शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, तब भी हम फट से लगा देंगे। 2 मेथड है अब तो हमारे पास, इतने मेथड में पक्का। अब एक यहाँ पे टॉपिक आता है विविक्ति कर, बहुत पूछा जाता है भैया। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है, फील करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी किसी द्विघाती समीकरण का ही निकाला जाता है, ऐसे नहीं किसी का भी नहीं। और द्विघाती समीकरण तुम्हें पता है जिसमें क्या लगा हो,
ठीक है, चले कोई भी इक्वेशन देते हैं, जैसे ये कोई भी द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण वही तो होते हैं जब x पे 2 लगाओ, ये मेरे पास द्विघाती समीकरण है। बोला इसका विविक्तीकर ज्ञात करो, ज्ञात करो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है भैया? तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस अभी याद करो, विविक्तीकर मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बस ये निकाल लो, d बराबर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं। b क्या होता है भैया? आप बता चुके हो, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो नॉर्मली होता है वो c होता है। तो आओ भैया, b क्या है? 9। b क्या है? 9 है ना, तो b की जगह 9 रख लिया, -4। a क्या है? 1। c क्या है? 14। समझ आई बात? हाँ भैया, आओ d बराबर 9 का स्क्वायर कराओ, 9 9 81, यहां गुणा कराओ, 4 एकम 4 और 14 चक्को 56, 14 4 जा 81 में 56 घटाओ, 56 10 66, 10 76 और 5 25। डी आ गया कितना? 25। मेरी बात समझिए, ठीक है भैया। अगर विविक्तीकर आ जाए, अच्छा वो ऐसे देता है, इसका विविक्तीकर निकालो। अब बटे में आ गया, तुम डर जाओगे, बटे में आ गया तुम कैसे निकालोगे इसका विविक्तीकर? कहते ऐसा समय तो कुछ नहीं करना बाबू, इसको छोटा कर लेना, 3 2, इनको कैसे छोटा करोगे? इनकी भैया सेम तो है नहीं, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6। 3 का पहाड़ा पर 6 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बार में? 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर, 2 दूनी 4 x स्क्वायर। 2 का पहाड़ा पर 6 आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर, 3 5 15 x। 1 का पहाड़ा पर 6 आ जाए, 1 का 6 आ जाए, 6 बार में, 6 त्रिक 18 बराबर 0। ये 6 कहां चला जाता है? यहाँ पे गुणे में, तो यहां गुणे में चला गया, तो 0 6 जा 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई। मान लो इसको ए बी सी। भैया तुम बटे वाले से डरो ना, इसलिए मैंने ऐसे करवाना सिखा दिया कि अब तुम्हारे पास नंबर आ गई, अपॉन से चीजें हट गई। नहीं, सीधा तुम इस पूरे टर्म को क्या मान लो? ए, इस पूरे टर्म को क्या मान लो? बी, और इस पूरे टर्म को क्या मान लो? सी। लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या दिक्कत है? बटे में नहीं लग रहा है तो ऐसे में लगा दो। मतलब विविक्तीकर ज्ञात करने को आए तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, वो जो इक्वेशन दी होगी उसमें है ये बी सी। हाँ, अब देखो, जैसे मैं यहीं पे विविक्तीकर निकालने के लिए ये इक्वेशन दूं, एक बात समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मैंने बताओ इसका विविक्तीकर, डिस्क्रिमिनेंट। तुमने बोला भैया क्या दिक्कत है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब विविक्तीकर। बी क्या है आओ देख लो, एक्स स्क्वायर के साथ जो है कुछ नहीं है तो एक है, वो ए होता है, मतलब ए की वैल्यू 1। जो x के साथ है वो b होता है। x के साथ कौन है? 3। 3 नहीं, -3। हमेशा अपने साइन के साथ, ये ए बी सी हमेशा अपने साइन के साथ। मतलब यहां पे b की वैल्यू मैं 3 नहीं रखूंगा, -3 रखूंगा। बहुत गलती होती है इस माइनस प्लस से, छोटी छोटी बात से। मेरी बात समझ के चलो, ठीक है भैया। अब b की जगह क्या रखूं? -3 4। a क्या है? 1। और c क्या है भैया? c क्या है? c ये था, सी क्या है बताओ? 10 नहीं, 10 नहीं, -10 अपने साइन के साथ। तो ये क्या है? -10। वाह भैया, ब्रैकेट से डरा मत करो, लगा देता हूं, सजा देता हूं। -3 का स्क्वायर 9। यहां पे क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 दहम 40, और साइन देखना माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दहम 40। गुणे में याद रखना, माइनस माइनस जो बोलते हैं वो लिखते हैं। जब माइनस माइनस क्या बोले? प्लस, तो वही लिख दो। प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस क्या बोले? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दो। गुणे का रूल समझाऊंगा अभी, तो 10 थे देखो, 40 में 49 आ गया डिस्क्रिमिनेंट 49। तो साइन का बड़ा विशेष रूल है, समझे बात को? ठीक है, और बढ़े आगे टॉपिक पे। हाँ,
अब देखो एक इसी में एक और टॉपिक आता है, 5वां लिखवाने जा रहा हूँ, विविक्तिकर भी हो गया। अच्छा, कॉपी में एक एक टॉपिक नोट मिले मुझे, कल आते ही बताना, देखो कितना खुश होगे तुम, कल बताओगे कि सर जी ये सब आया था। मैं सच बोल रहा हूं। अब यार एक बात आती है, के का मान। क्या? के का मान। मैं एक सवाल देता हूं जो तुम्ही लोगों में आया है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। तुमसे बोलेंगे के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आता है ये क्वेश्चन, के का मान वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5वां टॉपिक डाल लो, के का मान। अब सुनो, के मान वाले सवाल में ये बात बड़ी कंसेप्चुअल है। वो जो बोलता है इक्वल रूट्स, उसने सवाल में बता रखा है कि इस समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर हो, इसका क्या मतलब है? बस इसका मतलब निकाल लो, के की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है जब किसी द्विघाती समीकरण का विविक्तिकर अगर 0 हो, विविक्तिकर अगर 0, ये मतलब है मूल बराबर किसी भी द्विघाती समीकरण के तब होते हैं जब उनका विविक्तिकर कितना होता है? 0 होता है। मतलब इस इक्वेशन का जो विविक्तिकर है वो कितना है? 0। बस ये है कंसेप्ट। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अरे मैंने क्या बोला? इसका मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब है कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। और ये क्वेश्चन पक्का लिखा होगा, कल देखना कि हाँ भैया आपने बोला था, इक्वेशन में लिखा था मूल बराबर है। जैसे ही मूल बराबर सुनो, क्या लिख दो? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस, कभी विविक्तिकर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अगर किसी द्विघाती समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उनका विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के। ये लिख दिया। अब क्या दिक्कत है? इस पे मान रख दो। ये रहा तुम्हारे पास समीकरण। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ है वो बी है, और जो नॉर्मली है वो सी है। और रखू बी क्या है भैया? के। बी क्या है? ए क्या है भैया? 2 गुड़ा है, ब्रैकेट लगा रहा हूं। सी क्या है? 3। सॉल्व करूं, के को 2 बार खोलो, के गुड़े के जा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक क्या है? के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। अब क्या करूं? माइनस के 24 को वहां ले जाऊं क्योंकि मैं के की वैल्यू निकाल रहा हूं। माइनस का 24 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 24। अब के की वैल्यू निकालना है, के साथ क्या? स्क्वायर। स्क्वायर को हटाओ तो क्या लगाओ? अंडर रूट। आ गई वैल्यू के की, प्लस माइनस अंडर रूट 24। प्लस माइनस, जब अंडर रूट स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस में 2 आंसर आते हैं। तो एक आया प्लस का 24, एक आया माइनस का 24। के की 2 वैल्यू आई। हाँ भैया, क्या इस 24 को और भैया छोटा कर सकता हूं क्या? अच्छा नहीं लग रहा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट की चीजों को छोटा करने का भी नियम है। हो सकता है कल बहुविकल्पी में छोटे रूप में आ जाए। जैसे अंडर रूट 24 ना आए तो अंडर रूट और कुछ लिख के आए तो कैसे जानोगे? तो इसको छोटा करना भी जानो। अंडर रूट की चीजों के अंदर का क्या ले लिया जाता है बाबू? एलसीएम। हमेशा जब भी अंडर रूट की चीज छोटी करनी हो, आओ करते हैं। 24 को काटता हूं 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। अब जोड़ा बनाना है 2 2 का। भैया सेम है, बन गया जोड़ा। जो सेम होते हैं उन्हीं का जोड़ा बनता है, 2 और 2 का बन गया।
भैया ये तो सेम नहीं है, 3 है 2, इनका जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन जाए उसे बाहर कर लो, जिसका नहीं बना उसका गुणा कराओ। 3 दूनी 6 और अंदर रख दो 2 रूट 6। वाह, प्लस माइनस 2 रूट 6। एक बार प्लस का 2 रूट 6 और एक बार माइनस का 2 रूट 6। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, मूल बराबर हैं। जैसे भैया देखा इस समीकरण के मूल बराबर है, माइंड में क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इनका जीरो है। क्या जीरो है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। ये देखो बस यही कंडीशन तो बनाए। ठीक है भैया, ये भी हो जाएगा। टॉपिक जितने मैं बता रहा हूं के का मान निकाल लोगे पक्का। हाँ, इतनी चीजें हो जाएंगी, कितना टाइम हुआ उसमें। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। के की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। हाँ भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो रखेंगे। ठीक है, अब यार देखो, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, ये भी एक बड़ा टॉपिक आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड बहुविकल्पी में जैसे बोलते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या है भैया, कि क्या है, आता है ना कि 140 का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ नहीं, इसका लासा लेना रहता है। 140 को काटता हूं, किससे कटेगा भैया, 140 सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, और 2 से कोई भी चीज को काटो तो आधा कर दो। 140 का आधा कितना, 70। अब 70 भी 2 से कट जाएगा, 70 का आधा 35 बार में। अब 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 सते, और 7 किससे कटेगा, खाली 7 से। इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही है आंसर। लेकिन वहां पे कैसे देगा, कि 2 कितने बार है, 2 बार, तो लिख देगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे एक नंबर बड़ा फेमस है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बोलते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आओ एलसीएम लेता हूं, किससे काटूं भैया, लास्ट में 5 है, 5 से काट दो। आओ, 5 एकम 5, 0 0, 1 5 एकम 5 आ गया 1000। ये किससे कटेगा, ये तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो ये बाबू 7 से कटेगा। किससे, 7 से। आओ काटता हूं, तुम्हें नहीं काटना आता है तुम भाग कर आ लो, फिर मैं तुम्हें मुझबानी भी। 7001 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3, क्या उतारा नीचे 0, 7 चौक 28, बचा कितना 2, क्या उतारा 1, 7 त्रिक 21, 143। बात समझ आ रही है। अब ये किससे कटेगा 143, 13 से। देख लो ना, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 11। अब 11 किससे कटेगा, 11 से। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। देखो कितना बढ़िया आया है, 5 7 13 11। ये नंबर शायद आ जाए कल 5005, तो तुम लोग ढूंढते रह जाओगे फैक्टर। 1001 7 से कटता है। समझ आई बात, ठीक। अब चलाते हैं भाई थोड़ी सी एपी, चलाएं। इतने टॉपिक क्लियर। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है भैया, एलसीएम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यार एक टॉपिक पहले देख लो, अब सुनना। चाप की लंबाई बहुत आता है, कि चाप की लंबाई क्या है। ये देखो, ये कोई वृत्त होता है, ये इसका केंद्र है एकदम बीच, ये इसकी त्रिज्या है, और ये बना चाप। चाप मतलब ये हर चीज, आर्क, इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। बहुत आता है, बहुत पूछता है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, चाप की लंबाई क्या लिखा रहेगा, माइंड में लिखा नोट,
कॉपी में नोट करो तुरंत, चाप की लंबाई, और देखना ये शब्द, हाँ भैया इसमें चाप की लंबाई पूछा है। अब मैंने बोला मुझे इसकी लंबाई बताओ कितनी है, ये कितना लंबा है, इसे खोल के ऐसे रख दूं सीधा सीधा इस धागे को, कितना लंबा होगा। तो उसके लिए एक सूत्र बना है, क्या बना है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। रटो भाई मेरे साथ, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। कभी डराइव भी कराएंगे, आज याद करो। ठीक है, ये क्या है, तो ये थीटा मतलब होता है कोण, ये वाला, ये है थीटा। अरे यार कोण को थीटा कहते हैं, ठीक है भैया। आर क्या है, आर है ये त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। पाई, जैसे मैं बोल दूं यहां का एंगल मेरे पास 60 था और त्रिज्या मेरे पास 7 थी, मतलब रेडियस मेरे पास 7 है, ये जो रेडियस है ये 7-7 सेंटीमीटर की है, और ये जो कोण है वो 60 है। बोला बताओ चाप की लंबाई क्या होगी, आओ लगा देता हूँ। थीटा कितना है, कोण 60, थीटा की जगह 60 रखता हूँ, बटे 360 गुणे 2 पाई क्या है 22/7। आर क्या है, कोई दिक्कत, थीटा मतलब कोण दिए रहेगा, पूछेगा सब देके चाप की लंबाई, ठीक है। अब दो कैसे करना है, 7 से 7 मरा, 0 से 0 मरा, कोण कटी जाते हैं, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, यहां बचा 1/6 गुणा 2 गुणा 22, और तो ऊपर कुछ बचा नहीं, 2 गुणे 22, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44/6 सेंटीमीटर। ये आ गई चाप की लंबाई। तुम्हें बटे में नहीं देना है, तुम्हें और छोटा कर लो, इसे 2 से काट लो, 2 6 22 बार में 22/3 आ गई, 22/3 सेंटीमीटर। तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं देना है, पॉइंट में देना है, तो अब इसका भाग करा लो, 22 अंदर रख लो, 3 बाहर, कितने बार में जाएगा, 3 सते 21, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, क्या लगाया 0, 7 1 कम 7, फिर घटाया 3, 0 लगाया, 7 चौक 28, खत्म। 7.14 सेंटीमीटर आ तो गया, क्या दिक्कत थी। हाँ भैया, मतलब चाप की लंबाई जब भी वो पूछे तो तुमको ये चीज याद रखना है बाबू, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर लगा देना है। वो तुमको कंफ्यूज कर सकता है, वो कभी कभी यहाँ एंगल नहीं देता है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन बोलूं वो बोल देता है समकोण है, वो एंगल नहीं देगा, त्रिज्या बता देगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है और वो समकोण है, वो केंद्र में समकोण है, बीच में समकोण है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है भैया। अगर वो समकोण लिख दे पेपर में हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हम एंगल जान जाएंगे कितना, 90 डिग्री, ठीक है। चाप की लंबाई हो जाएगी, सूत्र बोलो मेरे साथ, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। चाप की लंबाई टॉपिक भी बहुत आता है, ठीक है भैया। अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत हलवा चीज, बहुत मजेदार। देखो कि चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बहुत मजेदार है। ये देखो एक वृत्त होता है, पहले मैं तुम्हें बता दूं त्रिज्यखंड है क्या, सेक्टर है क्या, ये इसका केंद्र है बीच, ये इसकी रेडियस है, ये जो पिज्जा का टुकड़ा बनता है ना, ये अजीब सा सर्कल बना है, चलो देख लो। अच्छा ठीक, जैसे मान लो ये जो पीस है, इस पार्ट को क्या बोलोगे, जैसे बोल दूं इस भाग को क्या बोलोगे तुम, इस सर्कल के इस भाग, इतने भाग, इस भाग को कहते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर। भैया इस सर्कल का ये एक सेक्टर है, ठीक है, इसका एरिया बताना है, इसका क्षेत्रफल, इस सेक्टर ने कितनी जगह घेरी है। ये जो पिज्जा का टुकड़ा होता है ना, पिज्जा का टुकड़ा, ये क्या किस फॉर्म में होता है, सेक्टर फॉर्म में, त्रिज्यखंड के रूप में, ऐसे रूप को त्रिज्यखंड बोलते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग में ऐसी चीज टंगी हो तो बोल सकता हूं यार इसका आकार देख कैसा है, त्रिज्यखंड जैसा, समझ गया समझ गया। इसका क्षेत्रफल चाहिए, कैसे निकालें भैया, ऐसा आकार वो कभी भी दे दे कल के पेपर में, तुम्हारा दिमाग घूम जाए, अच्छा ऐसा आकार, ये आकार, ये आकार जब भी आ जाए, ये ऐसा थोड़ा और, ये कौन सा आकार होता है,
इस जगह टुकड़ा त्रिज्य खंड, तो वहां पे त्रिज्य खंड की बुद्धि घूम जाए। अब मैं इसमें बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या क्या आ सकते हैं, समझो। इसने बोला मुझे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दो, तो त्रिज्य खंड मतलब एरिया, मुझे इसका सेक्टर का एरिया बताओ, इस त्रिज्य खंड ने कितनी जगह घेरी है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पिछला फॉर्मूला क्या था, ये निकालने का, इसकी लंबाई ये होती है चाप आर, वो क्या था थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, और आपकी क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्य खंड का, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हो गया। तुम्हें पता है थीटा क्या होता है भैया, इन दोनों के बीच का कोण। मान लो इन दोनों के बीच का कोण उसने दे दिया 30 डिग्री और रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बोला बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तुमने बोला भैया थीटा कितना है 30, थीटा की जगह क्या रखा 30 बटे में 360 गुणे, ये पाई है, पाई मतलब 22 बटे 7 गुणे आर क्या है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर है ना, तो आर की जगह क्या रख देता हूँ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 गुणे 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाए इसमें। अब काटता हूँ, 0 से 0 गया, 3 और 36 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 एक कम 3 और 12 बार में 12 तिहाई 36, यहाँ बचा 1 बटे 12 गुणे 7 से 7 मरा, यहाँ बचा 22, यहाँ बचा 7। ठीक है, काटता हूँ, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, गुणे में ऊपर नीचे चीजें कटती हैं। 22 को काटता हूँ, 2 एक कम 2 11 बार में, इसे काटता हूँ 6 बार में। अब ऊपर क्या बचा 11 और 7, 11 सते 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर आती है यूनिट, 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। समझ आई बात, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल समझ आया कि नहीं? हाँ भैया समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये सब सवाल आज तुम्हें खाने हैं पूरे। मेरा लेक्चर तो जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरे कंसेप्ट लिखते जाओ, दोबारा थोड़ा ना देखोगे खोल के, या तुम्हें नहीं लिखना है तो 3-4 बार देख डालो बराबर, कि तुम घुस जाए माइंड में। ये सब टॉपिक ही कल आएंगे, तुम देखते नहीं रह जाओगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कल का पेपर तो गया भैया, हम देखते ही में समझ ही नहीं आएगा, हमने साल भर नहीं किताब उठाई, ये बात लिखी दिखेगी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसको रटो माइंड में कैसे लिखा होगा उसमें त्रिज्य। इस लेवल से बता रहा हूं कि भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जैसे ही दिखा हमको ये सूत्र डाल देना है, मिल गया 1 नंबर सूत्र लिखने के फटाक से, और बस फिर क्या है थीटा तुम्हें मिल ही जाएगा। इसमें वो कंफ्यूज करता है। घड़ी वाला सवाल बड़ा फेमस है एमपी और यूपी बोर्ड में। ठीक, समझ आ गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक भैया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एक घड़ी की मिनट सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी के मिनट सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और यह 5 मिनट तक चलती है। इस पूरा हिंदी में लिख रहा हूं, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ भाई, अलग ही सवाल है घड़ी वड़ी वाला भैया, और क्षेत्रफल बोल रहा है, कैसे निकालूं, किस चीज का क्षेत्रफल निकालूं? वो बोल रहा है एक घड़ी है, उसमें जो मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। आओ भैया, ये एक घड़ी और ये 20 से होती है, मिनट की सुई की लंबाई है कितनी 14 सेंटीमीटर। समझ आ रही है कहानी? ठीक है, यह 5 मिनट तक चलती है। अच्छा, यह सुई 5 मिनट तक चली, मान लो 5 मिनट में खिसक के यहां आ गई, ये आ गई। इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अच्छा ये सुई जब 5 मिनट चली तो इसने कितना क्षेत्रफल रचा, मतलब कितना क्षेत्रफल कवर किया, मतलब ये सुई जब यहां से यहां चली तो कितना कितना क्षेत्रफल कवर किया भैया, इतना क्षेत्रफल कवर किया। और ये तुम्हें क्या दिख रहा है भैया, पिज्जा का टुकड़ा, ये तो त्रिज्य खंड है। मतलब ऐसे सवालों में
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। देख ले बाबू, कि घड़ी ने क्या बना दिया। जब मैंने पूरी इस बात को लिखा तो मेरे सामने एक त्रिज्यखंड आ गया, मतलब घड़ी वाली सवाल आती है माइंड में, क्या आ जाए, त्रिज्यखंड 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 त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, अभी किए भैया, हमें याद है अच्छे से, ये होता है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि घड़ी ने रच दिया एक त्रिज्यखंड। थीटा क्या है भैया? यही तो मेन खेल है बाबू। थीटा कुछ नहीं होता है, जितने मिनट घड़ी चले ना, कितने मिनट चलिए, 5, 5 का बस 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे 30 आ गया, कोण मिल गया मुझे, कितना, 30 डिग्री। जितने मिनट घड़ी चले उसका 6 से गुणा करा दो, बस कोण मिल जाएगा, 6 पंचे 30, थीटा मिल गया मुझे। भैया 6 से क्यों गुणा करा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट चलने पे सुई 6 डिग्री एंगल बनाती है। जब वो 1 मिनट चलती है तो कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है भैया, अच्छा ये कंसेप्ट है भैया, 1 मिनट चलने में घड़ी 6 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए जितने मिनट चले उसका 6 से गुणा करा देते हैं। थीटा मिल गया 30, ठीक है, थीटा की जगह रखा 30/360, गुणे पाई का मान 22/7। भैया आर क्या है, तो दिख नहीं रहा है क्या, घड़ी की सुई ही तो है आर, यही तो है त्रिज्या। तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है, जो घड़ी की सुई की लंबाई है 14, वो क्या है, आर। बस घड़ी वाले सवाल में ये दो चीज देखनी रहती है कि भैया थीटा क्या है, थीटा के लिए दिमाग लगाओ, कितने मिनट चली, 10 मिनट, 10 का गुणा 6 से, 10 6 60, 60 डिग्री, थीटा आ गया 60, और जितनी लंबी है वो आर होगा। ठीक है, ऐसे ही किसमें सवाल था एनसीईआरटी में, वाइपर वाला, कि कार के आगे का वाइपर बताओ कितने क्षेत्रफल को साफ करता है। तो फील करो, वाइपर भी कार में कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, ये तो क्या बनाता है, हाँ भैया ये आया ऐसे गिरा, ये आया यूं गिरा, यूं गिरा, यूं उठा, ऐसे बना ना, तो ये भी भैया त्रिज्यखंड बनाता है। तो वाइपर वाले केस के भी सवाल आ जाए तो सूत्र यही लगेगा। बस अब जो वाइपर की लंबाई हो जाएगी, वाइपर की लंबाई वो त्रिज्या बन जाएगी, और जो थीटा होगा वो दिए होंगे कोण का जुगाड़, कि इस कोण से, समकोण से, कुछ तो दिए ही होंगे कि तुम्हें थीटा मिल जाए। ठीक है, ऐसे एक समुद्र वाला आता है कि एक सर्च लाइट समुद्र में लाइट मारती है, तो बताओ उसकी लाइट कितने किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाती है, कितना क्षेत्रफल कवर करती है। जो लाइट मारते हैं समुद्र में रात में चेक करने के लिए नाव को, तो वो भी कैसे जाती है, यहां से मारते हैं टावर से लाइट, तो वो भी ऐसे फैल के जाती है, ऐसे। तो ये क्या बनाती है, उसका भी त्रिज्यखंड का ही फील आता है, ऐसे करके पानी में ऐसे देखते होगे तुम लोग सर्च लाइट में। तो बस इसमें जितने दूर तक गई वो उसकी आर हो जाती है, ये जितनी लंबी गई, कोण का कोई जुगाड़ देते हैं कि इतने डिग्री में घुमा रहे हैं, इतने डिग्री में कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल में याद रखना यार, त्रिज्यखंड लगता है छाता वाला, ऐसे वाला है जो है ना ऐसा सवाल, अरे ऐसा वाला यार, छाते की ये क्या है, छाते ये क्या है, त्रिज्यखंड नहीं दिख रहा है, त्रिज्यखंड तो कितने त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6। कभी ऐसा सवाल आए तो याद रखना है त्रिज्यखंड है, कोण मिल जाएगा, ये दिया आ रहा है, ये कोण है थीटा, ये भी दिया होगा। ठीक भैया, ये भी समझ गए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मेरी बात समझे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें घड़ी वाला कंसेप्ट आ सकता है, एक वाइपर घड़ी वाला में थीटा निकालना आता है, जितने देर वो चले भैया, जितना मिनट, उसका 6 से गुणा, 6 से गुणा क्यों, क्योंकि 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री चलती है। ठीक है, इसमें भैया वाइपर, समुद्र वाला, ऐसे वाला सवाल आ जाता है, कर लेना इसी सूत्र से। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हटाते हैं, त्रिज्यखंड। और अब देखो बड़े सवाल में, तब भी मैं तुम्हें बता देता हूं, आएगा भी, आ गया तो फिर सीधा बड़े ही क्वेश्चन में फंसेगा। जितने टॉपिक बताए उतने बेटा लिख रहे हो ना सब, और इतने सब क्वेश्चन लगाओगे ना, बताओ। अगर वो कभी बोलता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मेजर माइनर दीर्घ लघु नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भैया, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं, है क्या ये, आओ भाई
ये वाला पिज्जा का टुकड़ा तो त्रिज्य खंड था, ये रोटी का ऐसा टुकड़ा इस तरह वाला, ये क्या है, वृत्तखंड। उसने बोला इसका एरिया बताओ वृत्तखंड का, कैसे निकाले, तो सीधा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं करना, ये सूत्र याद कर लो भाई जी। अगर वृत्तखंड आ गया ना, ये बड़ा सूत्र वाला है, बड़े कंसेप्ट वाला है, 6 नंबर में ही आता है। त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई और वृत्तखंड, ये 3 में से एक टॉपिक पक्का आना है। तुम कुछ मत देखो यहाँ वहां, बस मेरी बात मानो प्लीज। आज के दिन मेरी बात मानो यार, कल तुम शाम को बोलोगे भैया सही किया आपकी बात मान के। मेरी बात मानो भैया, कैसे ही कुछ नहीं, यहाँ पे भी सब डाटा तुम्हें दिया रहेगा। थीटा मान लो 60 है, ये 7 है, कुछ नहीं करना है। आओ, थीटा क्या है 60 भैया, 60 रखा, बटे में 360 गुणे पाई, आर कितना है 7, आर स्क्वायर की जगह 7 गुणे 7 माइनस 1/2, आर कितना है 7 गुणे 7, साइन देखना, साइन और इस थीटा की जगह कोण 60। आओ, 7 से 7 गया, ठीक, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/6 गुणे 22 गुणे 7 यहां बचा, माइनस 1/2, 7 सते 49 गुणे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 की जगह उसका मान रख दो √3/2। अब भैया ये कट जाएंगे यार, 2 से 2 तिहाई 6, 11 12, 11 सते 77/3 माइनस ऊपर ऊपर गुणा 49 का √3 से गुणा कराऊं, 49 √3, 2 दूनी 4, छोड़ा वही, ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकल आया, इस पार्ट का, रोटी के टुकड़े का, इसका ऐसे, वो पिज्जा का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा। बात समझ आई? ठीक है भैया, ये 3 टॉपिक भी हो गए, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई। अब मैं तुमसे बोलता हूं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पक्का आएगी बाबू, आएगी ना, या उससे पहले एक स्टैटिस्टिक्स का बहुलक देख लो, तुम्हें ये समझाता हूं, ये कल पक्का आना है, ठीक है, इसलिए आज बता ही दे रहा हूं। अभी तक मैंने ये वाला चैप्टर कहीं नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं सीधा ये समझाता हूं। परिवार की माप, परिवार की माप, फैमिली साइज इंग्लिश में, फैमिली साइज, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, नंबर ऑफ फैमिली, ऐसे देगा वो तुम्हें, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 7 से 9 और 9 से 11, ये तुम्हें दिया रहेगा इतनी चीजें, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, बोला है बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, फाइंड द मोड। कैसे ज्ञात करना है, बहुत हलवा है, माध्य मीडियन में ये पक्का आएगा मोड का, मोड निकालने को हमेशा आता है, इसलिए मोड बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है, इसको तुम बढ़िया ऐसे बना लो, इसको तुम्हें खड़ा करना है, खड़ा कर लो ऐसे, बढ़िया ऐसे बना लो। चलो बनाता हूं, एकदम इजी है यार, ये मोड निकालना बहुत इजी है। तुम्हें क्या देखना है, मेरी बात समझना, इसको तुम खड़ा कर लो, तुम्हें ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ तुम रहोगे। पड़ा हुआ ग्राफ है, इसे मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, फैमिली साइज
नंबर ऑफ फैमिली, ये बात तो लिख दिया छोटे से। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। हम तो ऐसे, तुम ऐसे बना लेना, उस पड़े को खड़ा कर लेना पहले। 9 से 11, ये कितना है? 7, 8, 2, 2, 1। ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको बढ़िया खड़ा कर लिया। अब मुझे मोड निकालना है, तो मोड में समझो कैसे निकालना है। यहां पे देखो, बारंबारता में नंबर सबसे बड़ा कौन है फ्रीक्वेंसी में? भैया 8। तो 8 को मान लो F1, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको मान लो F1। F1 के जस्ट ऊपर वाला F0, F1 के जस्ट नीचे वाला F2। सबसे पहले ये मानना है, सबसे बड़ा देख लो कौन सा है? 8, F1, उसके जीरो वाला F0, नीचे वाला F1। जो F1 के सामने वाला ये होता है, सामने वाली क्लास होती है, उसका छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये L होता है। ठीक है भैया, जो F1 होता है, जो उसके सामने वाली जो क्लास होती है, उसका छोटा वाला क्या होता है? L। ठीक है भैया, और इनके बीच का जो गैप है 1 से 3 तक में कितना गैप है? 2 2 का गैप है ना। 1 से 3, 3 से 5, कितने कितने का गैप है? 2 2 का। तो वो H हो गया। तो बस इतनी चीज मिल गई, तुम बहुलक के किंग। ये 3 तो हल हुआ, इसके सामने वाला L होता है। इनमें जितने जितने का गैप हो, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, कितने कितने का गैप है? 2 2 का। ऐसे ना जान पाओ तो इसमें से घटा लो, 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, 2 2 का गैप है। H मतलब 2 है। अब सीधा बहुलक का सूत्र लिखो, सीधा बहुलक का सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र समझ आ रहा है कि सही से लिखूं? नहीं समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला याद करो अभी मेरे साथ बहुलक का। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सूत्र है, तुम्हें सब पता है कौन क्या है। आओ बहुलक को मोड लिख लूं अब। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों देखो। L क्या है भैया? L है 3। L है भैया 3। आओ L की जगह क्या रख दूं? 3 प्लस F1 क्या है भैया? F1 8 है, F1 की जगह 8। ये क्या है? माइनस F0 क्या है? 7, F0 की जगह 7 बटे में 2। F1 मतलब इनके बीच में गुणा, 2 गुणे F1 कितना है भैया? 8 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 2 इंटू H कितना है? इनके बीच में गैप कितने कितने का है? 2 2 का। मेरी बात बताओ, इतनी चीज समझ आई? यार कुछ नहीं है बहुलक वाले में, इसमें तुम्हें सबसे बड़ा देखना हो F1 F0 F2। F1 के सामने वाला जो ये होता है, इसका छोटा वाला पहले वाला L होता है, और इनके बीच में कितने कितने का गैप है? वो H होता है। मैंने हर चीज रख दिया। F1 पे F1 क्या था? 8, F0 क्या था? 7, F1 क्या था? 8, F0 क्या था? 7, F2 क्या था? 2। पूरे सूत्र में रख दिया। अब हल करो। ये 3 है, 3 प्लस 8 में 7 गए, 8 में 7 गए 1 अपॉन 2 अट्ठे 16 माइनस माइनस, यहां बहुत अलग देखो, इन दोनों गुणा है, पहले गुणा 2 अट्ठे 16 और माइनस माइनस प्लस 7 2 9, चिन्ह किसका? माइनस का, गुणे 2। क्या बचा? 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 गुणे 2। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के नीचे थे बटे में, तो अभी तक चीजें दोनों एक दूसरे के नीचे ही चलते आ रहे हैं। ये देखो ये ठीक है। अब भैया बहुत कंफ्यूजन होती है, सुनते जाना। 16 में 9 घटा लो, कितना बचेगा? 7। 9 10 11 12 13 14 15 16 7। 16 में 9 गए 7। क्या बचा? 3 प्लस गुणा करा लू, 1 दूनी 2, 2 बटे 7। 1 दूनी 2 और बटे में 7 था। अब भैया इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। दोनों के हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं? लासा। 1 और 7 का लासा लो, 7। 1 का पहाड़ा पड़ो, 7 आ जाए 7 बार में। 7 जितने बार में आए ऊपर गुणा, 1 का पहाड़ा पड़ो 7 आ जाए 7 बार में, 7 त्रिक 21 प्लस 7 का पहाड़ा पड़ो 7 आ जाए 1 बार में, 1 दूनी
21 2 23/7। वाह भैया, 23/7 आ गया इसका बहुलक। कितना? 23/7। छोटा करना है, छोटा कर दो। जैसे मेरा 23/7 आ गया, तुम्हें पॉइंट में निकालना है। 23 अंदर, 7 बाहर, 7 त्रिक 21, बचे कितने? 2। 7 दूनी 14, बचे कितने? 3.2। पॉइंट में निकाल दिया ना 23/7 को। ठीक है भैया, समझे बहुलक? हाँ भैया, ये कंसेप्ट था बस जानने का। हलवा है, ये सब जान लो फट से, इस पे रख दो। हल करने का तरीका मैंने बता दिया। अभी तक मैंने जितने टॉपिक बताए, अभी समीकरण भी आएंगे हल होने के लिए। एक इक्वेशन आएगी कि जब किसी अंश के हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 बन जाता है किसी। समझ रहे हो? करवाऊंगा वाले। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब भी आएगा। तो चलो बेटा, ये लेक्चर देखो, हो सकता है रात तक या सुबह तक दूसरा लेक्चर पहुंच जाए, उसे भी देख लेना बस। दूसरे लेक्चर में मैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया, आयतन वाला, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जिससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, एपी समांतर श्रेणी वाला, अगले लेक्चर में इन सब के कंसेप्ट बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना सीख लो, इतने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि सब आएगा। मैंने आज जितना बताया, कल ना आए ना, खुला चैनल से भाग जाना, बोल देना भैया आप सब झूठ बोल रहे, तुम देखना यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेन कंसेप्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बनाया जी, क्या बनाएगा वो? अगर ये नहीं बनाएगा तो फिर कौन सा पार्ट देगा वो बुक में? यही तो कंसेप्ट है। तो चलो इतना पढ़ो और टेंशन मत लो। एमपी वालों बेस्ट ऑफ लक, यूपी वालों, राजस्थान वाले सब पढ़ो। ठीक है, बाय।